प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश जो कल्याण पत्रिका में प्रकाशित होते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के, उसमें स्वामी राम सुखदास जी ने सगुण ब्रह्म यानी कि नाम की श्रेष्ठता को वर्णन किया है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म बड़ा है कि सगुण राम। ये कहने में अपराध है। बड़ा और छोटा कहने का अवसर आया तो सब अपनी सम्मति साफ कह देते हैं कि मेरे मत में दोनों में सबसे बड़ा नाम है, यानी कि नाम जप। नाम जप करने से भगवान के दर्शन होते हैं। नाम जप करने से आपके सारे काम बनते हैं। नाम जप करने से सारे दुख मिट जाते हैं। नाम को धारण करने से आपका जीवन बहुत ही ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए नाम जप करने से, नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें भगवान से मिला देती है। जैसे कि काठ में अथवा दिया सलाई में आग रहती है, वह आग दूसरी है, और वो सुलगती है, वह आग दूसरी है। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि आग के क्या दो रूप हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। एक तो दिखती है और एक नहीं दिखती है। केवल अंतर इतना है, दिखने वाले परमात्मा के रूप को सगुण कह सकते हैं और जो नहीं दिखता है उसको निर्गुण कह सकते हैं। इसलिए सगुण उपासना बहुत ही सुलभ है, सहज है, और इसको करते रहने से राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी आपकी इच्छा हो वो जपने से आपके अंतःकरण में एक प्रकाश फैलेगा, एक अनंत आनंद का अनुभव होगा। इसलिए निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म श्रेष्ठ है कि वो मूर्तिमान होकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। जैसे कि मनुष्य की तरह आचरण करते देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में भी भगवान के प्रति भ्रम हो जाता है। वे भगवान को मनुष्य ही मान लेते हैं। वे कहते हैं ये तो मनुष्य है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि देवता और महर्षि भी मेरे परम अविनाशी भाव को नहीं जानते। इसलिए अवतार लेकर घूमते हुए मुझको मूढ़ लोग साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, अर्थात मेरा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। उन मूर्खों के सामने हीरा भी पत्थर होता है। ना जानने के कारण वे निंदा करते हैं। यानी कि भगवान का कहना कि अगर वे मनुष्य रूप होकर आते हैं तब उनकी महत्ता को कोई समझ नहीं पाता है, या उनकी माया ही जीवों को भुला देती है। इसलिए अगर जो ऋषि मुनि भी, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि ऋषि मुनि भी इस मोह में पड़ जाते हैं कि ये भगवान है कि नहीं है। लेकिन जब हम निरंतर भगवान का नाम, ये भगवान का नाम गुरु का दिया हो या खुद से, जैसे कि हम लोग कल्याण पत्रिका या सत्संग करते हैं उसमें दिया हो, जो भी आपको रुचे ना उसका आप निरंतर नाम जप करिए, और प्रभु के दर्शन एक दिन अवश्य होंगे। उनको हृदय में धारण करने से, नाम को हृदय में धारण करने से आपके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और प्रभु की, परमात्मा की और एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। बोलिए जय सिया राम।